हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं नीरज मौर्य। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है और इसकी सारी ट्रिक समझेंगे, वो चाहे जितने का स्क्वायर निकालने के लिए हो। अच्छा, इससे पहले आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड, संख्या पद्धति चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस मिल चुके हैं, जिसमें से आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराए गए थे। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे स्क्वायर के बारे में, और स्क्वायर को निकालने का सबसे सरल तरीका, अच्छा तरीका क्या है, आज हम लोग जानते हैं और इसको ध्यान देते हैं। जितने भी एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं स्क्वायर, मान लीजिए अगर क्वेश्चंस में आपका स्क्वायर आता है तो डायरेक्टली निकालना आपको वहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने जो है एक बेसिक ट्रिक इसकी तैयार की है और उसी ट्रिक को हम आज आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, अगर स्क्वायर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं सबको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर तो एकदम कन्फर्म आना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको एकदम आना ही चाहिए, मतलब तैयार होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए, अगर 25 का देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 26 का 676 हो जाएगा, है ना। और अगर 19 का देखा जाए तो कितना होता है, 361 होता है। 18 का 324 होता है। और ऐसे ही आपके जितने भी स्क्वायर हैं 1 से लेकर 30 तक आप याद कर लीजिए। अगर 1 से लेकर 30 तक आपको याद हैं स्क्वायर, तो हमारी गारंटी है कि हम 100 का स्क्वायर आपको सिखा देंगे। 102, 105, 120 का, 1000 तक का स्क्वायर आपको हम सिखा देंगे, हमारी गारंटी है। लेकिन आपको एक चीज करना है, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको क्लियर एकदम बिल्कुल अच्छे से याद करना है, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप उस चीज को कर पाओगे। अब हम जो बात करेंगे कि जैसे मान के चलिए, आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप में, हम बात करेंगे 100 से लेके 130 तक का स्क्वायर निकालना और इसकी बेसिक ट्रिक समझेंगे। अच्छा, एक चीज ये है, आपको हम बता दें, 100 से लेके आप इसको 150 तक भी कर सकते हो। सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पर 100 से लेके 130 तक का स्क्वायर निकालना आज हम लोग सीखेंगे, तो इसमें देखिएगा आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है कर पाओगे। तो स्टार्ट करते, देखिएगा 104 अगर है, अगर हम 104 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक, तो 104 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए 104 है, 104 में आपको 4 ऐड कर देना है, और तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। भाई 104 में 4 ऐड करोगे तो कितना होगा, 108 हो जाएगा। और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ये आपका स्क्वायर निकल आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल 104 में 4 और अपनी तरफ से ऐड कर दिया तो 108 हो गया। और 108 लिखने के बाद इधर 108 लिख दिया, और ये 4 है, दहाई का अंक आपका 4 है, और 4 का हमने स्क्वायर कर दिया, ये कितना आ गया, 16 हो गया। अब अच्छा, अगला निकालते हैं, जैसे 108 का स्क्वायर निकालते हैं। अब 108 का स्क्वायर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका इकाई का अंक कितना है, 8 है, और इकाई के अंक में हम क्या करेंगे, 108 में 8 और जोड़ देंगे तो 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 116। अब 116 के बाद हम क्या करेंगे, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, तो यहाँ हम 64 लिख देंगे। अब स्क्वायर आपका ये निकल आया। आप लोग निकाल कर भी ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, हम 109 का स्क्वायर निकालें, कितने का, 109 का स्क्वायर। अब 109 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमको कुछ करना थोड़ी नहीं है इसमें, सबसे सारी ट्रिक, बढ़िया ट्रिक है। देखिएगा इसमें 109 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। और 9 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो 81, 9 9 81। अच्छा, एक चीज़ का इसमें ध्यान आपको ये देना है, एक चीज़ का ध्यान ये देना है इसमें कि ये जो अंक होंगे आपके, ये 2 डिजिट के होंगे, मतलब 2 अंक के होंगे। ये यहाँ पर अंतिम जो आपका आना है वो 2 अंक का आना है, या 2 डिजिट कह सकते हो आप, ठीक। अब देखिएगा, अगर हमको दे दिया जाए 102 का स्क्वायर निकालने के लिए, किसका, अब 102 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो 102 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा।
अब यहाँ क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इस 4 को हम ऐसे लिखेंगे नहीं, यहाँ से तो अभी आपका एक ही अंक होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इस अंक को पूरा करने के लिए जो है संख्या को पूरा करने के लिए यहाँ से एक 0 लगा देंगे तो 0 4 हो जाएगा। अब ये आपके 2 अंक हो जाएंगे, 2 अंक की संख्या यहाँ पर हो जाएगी, तो 102 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। आ रहा होगा समझ में। अब इसके बाद देखिए जैसे 103 का स्क्वायर हमको निकालना है यहाँ पर, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से 103 में 3 जोड़ दो 106 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 0 9 आपका स्क्वायर निकल आया। आ रहा समझ में। इसके बाद देखिए 108 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है, अच्छा 108 हो चुका है। देखिए अगर अब हम बढ़ते हैं और आगे 113 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, कितने का, 113 का स्क्वायर। 113 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 113 में 13 जोड़ेंगे, तो 113 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 126। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब 169 को यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर केवल 2 अंक आ सकते हैं, ये 3 अंक तीसरा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये इस पर क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। तो 1 2 6 इस पर हासिल हो जाएगा, और यहाँ 6 9 हो जाएगा। इसको हम समझने के लिए हासिल चढ़ा देते हैं, यहाँ से 9 हो जाएगा, 6 6 1 7 2 1 12769। कहने का मतलब आपका जो स्क्वायर आएगा 12769 आएगा। अब इसके बाद देखिएगा, अच्छा और यहाँ पर समझते हैं, अगर हम जो है 116 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 116 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले 116 में 16 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। भाई 16 में 16 जोड़ेंगे आप तो कितना होगा, 132 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। अब 256 को आप 2 कैरी हो जाएगा, 56 आपका बाहर हो जाएगा। 2 अंक बताएं आपको, ये 2 अंक ही होंगे यहाँ पर, तो ये 256 हो गया। अब ये 2 इसमें हो जाएगा 6 5 2 2 4 3 1, ये आपका स्क्वायर निकल आया। ये मोस्टली बहुत सरल है, बहुत सरल ट्रिक है। तो आपको जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं सारी समझ में आ रही होंगी। और आगे देखिएगा, अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे समझते हैं क्वेश्चन को, स्क्वायर और कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल बेसिक ट्रिक है, समझते चलिएगा। चाहे जितना बड़ा स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए, आपको हम 1000 तक का स्क्वायर सिखा देंगे निकालना। देखिएगा आगे, अगर जैसे बढ़ता जाए, अगर 123 का स्क्वायर अगर आ गया मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, 23। अब 123 में 23 जोड़ दोगे तो 146 हो जाएगा। और 146 के बाद अब 23 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। और 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 29 यहाँ लिखेंगे, 9 2 6 5 11, 1 इसमें आ जाएगा, 4 1 5 1 15 129। कितना आ जाएगा, 15 129। ये आपका जो है स्क्वायर किसका है, 123 का स्क्वायर है। समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, 129 का स्क्वायर निकालते हैं, कितने का, 129 का स्क्वायर। अब हम 129 का स्क्वायर जब निकालेंगे, तो यहाँ से देखिएगा आपको क्या करना है, 29 में इसमें और 29 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 29 कितना होता है, 58। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 158। और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। कितना होता है, 841। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बताइए। 29 के स्क्वायर में हम इसमें क्या करेंगे कि 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो हमको बाहर जो है 2 अंक लाना है। तो यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, 841 यहाँ 8 लिखेंगे, 41 ही लिख देंगे क्योंकि 2 अंक आना है। यहाँ से 1 4 8 8 16 हासिल 1 5 1 6 1, ये आपका आंसर 166 41। अभी हमने क्या किया था, 100 से 130 तक के बीच का स्क्वायर हमने निकाला।
कहाँ तक का? अच्छा 130 के बाद भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप लोगों को जो है आगे भी बताया जाएगा। और यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको 1 से लेकर 30 तक जब तक आप स्क्वायर नहीं तैयार करोगे तब तक आप ये ट्रिक नहीं फॉलो कर सकते हो। तो आपको जो है 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर तैयार करना ही पड़ेगा। देखिएगा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 100 से 70, मतलब अभी हमने जो है 100 से 130 के बीच का स्क्वायर निकाला था। अब हम लोग क्या करेंगे, 70 से 100 के बीच का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक, यहाँ से समझिएगा 100 और 70 के बीच का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। ये आपके जो है छोटे हैं, मतलब उससे कम है और वो बड़े थे। ये आपका सेकेंड टर्म है। समझने का प्रयास करते हैं। 96 का स्क्वायर अब हम यहाँ से निकालते हैं। जैसे तो 96 का स्क्वायर, अच्छा देखिए स्क्वायर ये ट्रिक जो बता रहे हैं एक कम समय में जो है आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये ट्रिक कम समय में फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो इससे अच्छा तो आप मल्टीप्लाई कर लो भाई। अगर 96 × 96 आप कर दोगे फटाफट, यहाँ से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, इससे जल्दी फिर आ जाएगा। तो ये ट्रिक कब आपको फॉलो करना है, कहने का मतलब इस प्रोसेस से जल्दी हो जाए, इसलिए ये प्रोसेस आपको बताया जा रहा है। अब इसके बाद देखिएगा 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर। अच्छा इसके पहले अगर देखा जाए, आपको 104 का जब स्क्वायर बताया गया था तो क्या किया गया था, यहाँ से 100 याद होगा अगर आपको, तो 104 में 4 जोड़ा गया था तो 108 आ गया था। यही तो किया गया था, 104 में 4 जोड़ा गया था 108 आया था। अब हमने क्या किया था, 4 का स्क्वायर कर दिया था 16, तो यही डायरेक्ट आपका आंसर आ गया था। ये आपका बहुत ही शानदार ट्रिक है, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इस बात को आपको यहाँ पर समझना है ध्यान से। ये जो 96 का स्क्वायर हमको निकालना है। अच्छा 96 है तो 96 100 में से कितना कम है, 4 कम है। क्यों? क्योंकि देखिएगा ध्यान से, 96 जो है आपका, 96 जो है अगर 100 में 94 माइनस करेंगे तो 96 मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते थे, 4 जोड़ते थे भाई। अगर 104 इसका स्क्वायर है तो 4 जोड़ते थे तो 108 हो जाता था, फिर उसका स्क्वायर कर देते थे, यही तो करते थे। इसमें क्या करना है, इसमें हमको ये करना है कि अगर 96 का स्क्वायर निकालना है और 100 में से कितना कम है, 100 में से 4 कम है, 4 कम है, और 4 क्या करेंगे हम और कम कर देंगे। तो 4 हम अपनी तरफ से और कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 92 बचेगा। यही तो बचेगा भाई। हमने कुछ नहीं किया अभी, ये समझ लीजिएगा। हमने 96 का स्क्वायर निकालने के लिए एक काम किया कि 96 100 से 4 कम है। ठीक, अब बच्चा 96, मतलब 96 में से 4 और कम कर देना है। ऑलरेडी 4 कम था, 4 और कम कर देना है ऑलरेडी। अब यहाँ से 4, 104, 100 से 4 ज़्यादा है। ठीक, 4 और बढ़ा देना, 108 हो गया। देखिएगा यहाँ से हम जो चीज़ जोड़ते थे उसी का स्क्वायर निकालते थे 16। यहाँ पर जो चीज़ घटाएंगे हम उसका स्क्वायर निकालेंगे, हमको इससे मतलब नहीं होगा फिर। तो यहाँ से 96 में 4 माइनस किया, कितना, 4 चौक 16 हो गया। तो 92 16 आपका 96 का स्क्वायर आ गया होगा समझ में। इसके बाद आगे देखते हैं, अगर हम 92 का स्क्वायर निकालते हैं तो हम अब 92 जो है 100 में से कितना कम है, 8 कम है। 92 100 में से कितना कम है, 8 कम है। अब 92 में से हम क्या कर देंगे, 92 में से 8 और कम कर देंगे। जब 92 में से 8 और कम कर देंगे तो कितना बचेगा बताइए। तो हमारे पास बच जाएगा 84। कितना बच जाएगा, 84। अब हम क्या करेंगे, अब 84 वैसा लिख देंगे, वैसे ही 84 लिख देंगे। अब कितना कम किया हमने, 8 हमने कम किया। 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 8 64, 84 64 आंसर, 84 64 आंसर आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखिएगा, अगर हम फिर अगला निकालें जो है, मान के चलिए स्क्वायर, तो जैसे मान के चलिए अगर हम 95 का स्क्वायर निकालने का प्रयास करते हैं तो यहाँ से देखिएगा 95 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर कुछ भी नहीं करना है, 95 जो है 100 से 5 कम है, तो 5 और हम कम कर देंगे
कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल मेथड है। इसमें क्या करना था, जितना जैसे 104 है तो 4 और जोड़ देंगे 108 हो गया, और इसका स्क्वायर कर देंगे 16 हो गया। इसमें क्या करना है, 100 से 70 मतलब छोटे मतलब घटते क्रम में जा रहा है, तो मतलब ये 100 से कम में है ना भाई, 100 से 70 कम है, तो जब 100 से 70 कम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उतना ही माइनस कर देंगे। जैसे 96 जो है, अब 100 जैसे मान लीजिए 100 में से 96 आपका 4 है, 96 में 4 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 4 हमने और कम कर दिया, जब 4 कम किया तो 92 बचा, अब इसका स्क्वायर कर दिया। वैसे यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 का स्क्वायर, 90 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 95 में से 5 माइनस किया 90 बचा, अब 90 लिख दिया हमने, जितना माइनस किया उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में दोस्तों। ट्रिक बहुत ही काम की है और इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। और आगे देखते हैं, अगर हम और इसको बढ़ाने का प्रयास करें, जैसे 97 का अगर हम स्क्वायर निकालें फॉर एग्जांपल, ये यहाँ से हम 90 में से आपका जो है 3 मतलब कहने का, यहाँ से 100 में से जो है आपका 3 कम है, 3 कम करेंगे 97 आएगा, अब 3 और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 94 आ जाएगा। अब 94 आ जाएगा, 94 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कितना है भाई, हमने देखिए फिर से समझिए इसको, अच्छा 97 हमने कितना कम किया, 3 कम किया तो कितना बचा 94। अब इस 3 का स्क्वायर कर देना है, 3 त्रिक 9। अच्छा यहाँ आपको पता है 2 अंक होते हैं, तो यहाँ पर 2 अंक बनाने के लिए आगे 0 लगा देंगे। अच्छा स्क्वायर निकालने का प्रयास करते हैं, तो 87 का स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 87 हमारा 100 से कितना कम है, 13 कम है। कितना कम है, 13। अब 87 में हम क्या कर देंगे, 87 में हम 13 और माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 4 7 74, कितना मिल जाएगा, 74 मिल जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 74 हमने लिख दिया। अब ये जो 13 है, 13 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, यही तो होता है। 169 पूरा नहीं लिखना है, तो यहाँ से 6 9 कर देंगे, 1 यहाँ लिख देंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका 9 और 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 7 75 69, ये जो है आपका आ जाएगा 75 69 आपका जो है स्क्वायर यहाँ से निकल आएगा। आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक समझ में आ रही होगी। किसी भी एग्ज़ाम में आपको जो है इनसे रिलेटेड परेशानियाँ आ सकती हैं कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर आ सकता है, किसी भी अंक का, संख्या का, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें से आप उस समय नहीं निकाल पाओगे। तो आपको यहाँ पर कम समय में आपको जो है बेसिक ट्रिक आपको मिल रही, अच्छी ट्रिक मिल रही, क्योंकि वहाँ पर आप लोग क्या करते हो, जैसे आपको 87 का स्क्वायर निकालना है, फटाफट आप लोग क्या किए, 87 से मल्टीप्लाई, 87 इंटू 87, 7 7 49 4 7 8 56 56 4 कितना हो जाएगा 60। यहाँ से आप करें 8 7 56 6 5, यहाँ 8 8 64 और 64 5 कितना हो जाएगा 69, यहाँ लिख दिए 9 6 9 6 15 6 1 7 75 69। आप लोग ऐसे करोगे, जब ऐसे करोगे बहुत टाइम लगेगा, समय लगेगा, तो आपको क्वेश्चन वहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या करना है, कम से कम समय में क्वेश्चन को वहाँ पर अटेम्प्ट करना है। और वहाँ पर आपके पास समय भी कम रहता है और क्वेश्चन भी ज़्यादा रहते हैं, तो हमको इन सारी चीज़ों को समय को देख के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना एवरेज होता है उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पर वर्क करना होता है। तो जो प्रोसेस आपको है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप ट्रिक को पकड़िए यहाँ पर और इससे जल्दी क्वेश्चन को, इससे जल्दी आप स्क्वायर निकालिए। आ गया होगा समझ में, आगे देखिएगा। देखिए कुछ और स्क्वायर्स जो है निकाल लिए जाएं ताकि प्रिपरेशन में आपका अच्छे से आ जाए और तैयारी में आ जाए। जिससे हम निकालते हैं 82 का स्क्वायर, फिर निकालेंगे हम 78 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, यहाँ से 65 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 75 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 86 का स्क्वायर। इनको हम जल्दी से निकालने का प्रयास करते हैं। अब 82 का स्क्वायर हमको निकालना है। अब 82 100 से कितना कम है, 18 कम है।
अब 82 में आप 18 और कम कर दीजिए, भाई यही तो प्रोसेस बताया गया, 100 से 70 मतलब 100 से कम वाली। तो अब देखिए ये जो है क्या करना है हमको, 82, अब 82 में से 18 आप घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6, कितना बचा, 64 बचा। अब 64 लिख दिया हमने। अब यहाँ क्या हो गया, 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। अब 324 आप ऐसे लिखोगे, जब 324 ऐसे लिखोगे तो आपकी जो संख्या हो जाएगी वो 3 अंक की यहाँ पर हो जाएगी। इसके पहले हमने बता चुके हैं 2 अंक की होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये 3 जो आपका है 324 है कैरी में चला जाता है, तो ये हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 4 2 4 3 7 6 67 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम 78 का निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा 78 जो है हमारा 100 से कितना कम है, 22 कम है। अब हम क्या करेंगे, 78 में 22 और कम कर देंगे। जब 78 में 22 और कम कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 56 बचेगा। भाई इतना ही तो बचेगा, 56 ही तो बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 56 में से 56 जो है हमने लिख दिया। अब ये 22 है, अब 22 का स्क्वायर करेंगे। 22 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। ठीक, 484। अच्छा 484 को यहाँ पर हम सेटल करते हैं। 484 इधर वाला 4 बाएं साइड वाला आपका जो है इसके जो है हासिल मतलब कैरी पे चला जाएगा, और 84 हम यहाँ लिख देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 4 8 6 4 10 हासिल 1 और 5 1 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं 76 का स्क्वायर। देखिए सरल बहुत है, थोड़ा सा समझने का प्रयास आप लोग कर सकते हैं और अच्छे से ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। 76 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से देखिएगा 76 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले 70 देखना यही है कि 100 से 76 कितना कम है। तो 76 हमारा 24 कम है, हम क्या करेंगे यहाँ से 24 और कम कर देंगे। 24 जब और कम कर देंगे तो हमारा यहाँ से 52 बचेगा। कितना बचेगा, 52 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हम यहाँ का क्या करेंगे, 52 जो है लिख दिया हमने। अब इस 24 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, 24 का स्क्वायर। अच्छा 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 है होता है। आपको पता है 130 तक स्क्वायर आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 101 से लेके 30 तक स्क्वायर आपको याद करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही होगी बात। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ से हम क्या करेंगे। यहाँ से देखिएगा अब हम 24 का स्क्वायर, अब 24 का स्क्वायर आपको पता है 576 होता है। 576 यहाँ पर हम लिख देंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 76 यहाँ लिखेंगे, 6 हो जाएगा ये और 7 हो जाएगा। यहाँ से 5 2 7 हो जाएगा, 5 57 76। दिस इज योर आंसर, यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म आपका क्या कहलाता है, आगे है। अच्छा इसको आप लोग जो है होमवर्क में कर लीजिएगा। 65 75 86 ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। अगला टर्म हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिएगा इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 30 से 50 मतलब 50 से अगर कहा जाए 50 से कम और 50 से ज़्यादा। ये 50 से 30 तक का लिए हैं हमने और ये 50 से 70 तक का लिए हैं। इसके बाद का आपका हो चुका है। यहाँ से हम एक प्रयास करते हैं करने का इसको। अब एक चीज़ समझ जाइए, यहाँ से जैसे आपको निकालना है 48 का स्क्वायर और यहाँ से आपको निकालना है 52 का स्क्वायर। इसको हम समझेंगे ध्यान से। इसमें एक चीज़ आपका एक कॉमन चीज़ हम ले रहे हैं 25। कितना, 25 कॉमन नंबर आपका एक ले रहे हैं हम। इससे थोड़ा सहायता हमें मिलेगी स्क्वायर निकालने के लिए। तो 25 आपका इसमें भी काम करेगा, यही 25 आपका इसमें भी काम करेगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे 48 का स्क्वायर आपको निकालना है। 48 का स्क्वायर यहाँ से देखिए 50 से 48 कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। अब हम क्या करेंगे, 50 से 48 2 कम है भाई, 48 2 50 होता है, 2 कम है। अब क्या करेंगे, जो 2 कम है उस 2 को हम 25 से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे,
उस 2 को 25 से माइनस कर देंगे। 25 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 25 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और कितना था, 25 से हमने 2 माइनस किया था, उसी 2 का स्क्वायर कर देना है, 4 आंसर, 2304 आंसर। 52 का स्क्वायर करना है। 52 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 जो है 50 से 52 2 ज़्यादा है ना, 50 2 52 होता है। अब 25 में से 2 जोड़ देंगे क्योंकि इधर 50 से ज़्यादा मतलब 50 से 70 के बीच की बात हो रही है, इधर 50 से 30 मतलब इधर कम की बात हो रही है और इधर ज़्यादा की बात हो रही है। समझने की बात यहाँ से ये है कि अगर हम 50 2 52 होता है, इस 2 को जो है 25 में और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2704। 2304 आपका 48 का स्क्वायर, 2704 आपका 52 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसके बाद और समझते हैं। 46 का स्क्वायर हो गया, 54 का स्क्वायर हो गया, 48 का 42 का स्क्वायर हो गया। यहाँ हम निकाल रहे हैं 56 का स्क्वायर निकाल देंगे। तो देखिएगा अब इसको करते हैं। यहाँ देखिए 50 से कितना कम है, समझिएगा 50 से कितना कम, 46, 4 कम। अब उस 4 को 25 से घटा देना है। 25 से 4 घटाएंगे 21 यहाँ हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो 25 से 4 कम था, कितना कम था, 4। अब हम उस 4 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 4 चौक 16 आंसर। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, केवल थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना है। जितने भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं सारी बिल्कुल एक ट्रिक पर जो है आधारित है। आप इसको अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा यहाँ से अगला हम 42 का स्क्वायर अगर करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 42 जो है हमारा 8, 50 से 8 जो है कम है, 42 8 50 होता है। अब 25 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 17। कितना बचेगा, 17। तो 17। अब यहाँ से हम 17 लिख देंगे, लिख दिया। अब उसी का जो है हम स्क्वायर कर देंगे, 8 8 64, 17 64 आंसर। किसका स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपका जो है 42 का स्क्वायर था, ठीक। हाँ, अब देखिएगा 54 का स्क्वायर करने का प्रयास करते हैं। 54 का स्क्वायर, अब 54 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है, 4। कितना ज़्यादा है, 4। 25 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29। कितना ज़्यादा था, 4। 4 का स्क्वायर 16। दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में। 56, 50 से कितना ज़्यादा है, 6। अब 25 में से 6 माइनस करेंगे, 19। 19 को यहाँ पर लिख देंगे। कितना ज़्यादा था, 50 से कितना ज़्यादा था, 6। 6 का स्क्वायर 36। दिस इज योर आंसर। कुछ करना थोड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिएगा, अच्छा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात कर रहे हैं। तो अगर हम 61 का स्क्वायर निकालते हैं या फिर 68 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, अगर इसको हम निकालेंगे तो 61 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 11। और इस 11 को हम क्या कर देंगे, 25 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। भाई 25 में जो है ऐड कर देंगे, 36 हो जाएगा। अब कितना ज़्यादा था, 11 ज़्यादा था। उसी 11 का तो हमको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। उसी 11 का स्क्वायर निकालना है। हमने कुछ नहीं किया, 50 से 61 जो है 11 ज़्यादा था, हमने जो है 25 में 11 जोड़ दिया, 36 हो गया। अब 36 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे, 121 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से 1 2 7 3 37 21 आंसर हो जाएगा। 68 का निकालेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर 68 का स्क्वायर निकालने का प्रयास करेंगे तो ये 68 जो है 50 से कितना ज़्यादा, 18 ज़्यादा है। 50 से 18 ज़्यादा है। अब 18
25 में और जोड़ देंगे। जब 25 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए बताइए। देखिए यहाँ पर देखिएगा, 25 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ठीक, अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, यहाँ से 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ 2 हो जाएगा, 3 3 6 4, 46 24। दिस इज योर आंसर। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 38 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 38 के स्क्वायर निकालने के लिए हमको यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि 38 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 38 जो है 50 से 12 ज़्यादा है। अब जो है मतलब 50 से कम है कितना, 12, 38। अब इसमें से 12 कम कर देना है, कितना बचा, 13 लिख दिया हमने। अब कितना कम किया गया, 12। अब 12 का स्क्वायर 144, यहाँ से 4 4 4 1, 14 44। दिस इज योर आंसर। दोस्तों ये थी आपकी जो है स्क्वायर निकालने का सबसे सरल तरीका, एक अच्छी ट्रिक थी आपकी। आपको पता है कि किसी भी क्वेश्चन को आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व करते हो तो उस क्वेश्चन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है आपकी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही एक ऐसी चीज़ है, अगर क्वेश्चन में स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो इससे पूरा काम खराब कर देगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है तो ये आपका पूरा सवाल, टाइम भी ले जाएगा, सब बर्बाद कर देगा। अच्छा, लोग क्या करते हैं, इस पर फोकस करते हैं, इस पर लोग जल्दी जल्दी इसको करने का प्रयास करते हैं और उनको लगता है ये हमने कम समय में कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है क्या, अगर ये ट्रिक आप तैयार कर ले गए, कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करोगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आती हो या हमसे कोई गलती हो गई हो या कहीं पर मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता सकते हैं, कुछ भी कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ऐसी बातें यहाँ पर नहीं समझ में आई है, तो उसको जो है हम थोड़ा सा और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर दोस्तों नए वीडियो में नए जोश के साथ। जय हिंद।